एक गांव में राजाराम नाम का एक इंसान रहता था जिसके 3 बेटे थे। राजाराम बहुत धनवान था। कुछ साल पहले बीवी का स्वर्गवास होने के बाद अपने तीनों बेटों को व्यवसाय पर लगा दिया। क्योंकि तीनों बेटे अब बड़े हो चुके थे, अब तीनों बेटों एक एक करके शादी करवा दी। अब तीनों बेटे अपने व्यवसाय और संसार में व्यस्त हो गए। एक दिन अचानक तीनों भाई इकट्ठा हुए और तीनों भाइयों ने सोचा कि हम सब अलग अलग रहते हैं और बाबूजी यह अकेले रहते हैं, तो हम तीनों बाबूजी को चार चार महीना अपने पास रखेंगे और हम जायदाद का बंटवारा कर लेते हैं। ये सोचकर तीनों भाई गांव के सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच को ये बात बताते हैं। सरपंच पंचायत बुलाते और पंचायत के सामने राजाराम से सरपंच ये सवाल करते हैं कि राजाराम, तुम्हारे तीनों बेटे बंटवारा चाहते, वो तुम्हें बारी बारी चार चार महीना तुम्हें अपने पास रखेंगे, तुम्हारा क्या कहना है? राजाराम बस एक नजर अपने बेटों की ओर देखता रहता है और तभी राजाराम का बड़ा बेटा सरपंच से कहता है, और सरपंच जी, इसमें बाबूजी से क्या पूछना, आखिर में तो सब हमारा ही है। राजाराम को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ, कुछ सोचने लगा। तभी सरपंच बोला, राजाराम चुप क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें बंटवारे का फैसला मंजूर है? तभी राजाराम बोला, सरपंच जी, जायदाद मेरी, तो फैसला भी मैं करूंगा। अगर इन्हें मेरे साथ रहना है तो तीनों भाइयों को मैं चार चार महीने बारी बारी रखने को तैयार, बाकी समय ये कहाँ रहेंगे वो अपने आप देख ले। इतना ही कहते राजाराम घर चला आया। वहाँ तीनों बेटे परेशान हो गए ये सुनकर और वो भी अपने पिता के पीछे पीछे घर आ गए। घर आकर देखते हैं तो तीनों बेटों का सामान बारूदे में पड़ा था और राजाराम बाहर खड़ा हुआ था और बोला, अब तुम तीनों में से कौन यहाँ पहले 4 महीने रहना चाहेगा? हालांकि ये सब करते राजाराम को भी बहुत दुख हो रहा था, पर बेटों को सबक सिखाना भी जरूरी था, इसलिए राजाराम ने ये सब किया और अपने बेटों को सबक सिखाया। फिर तीनों बेटों ने राजाराम से माफी मांगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, क्योंकि जब माँ बाप हमें छोड़ देते हैं तो हमें कोई संभाल नहीं सकता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम नई कहानी लाए तो आप उसका आनंद ले सके।